नमस्कार, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय हम लोग का स्टार्ट ही हो चुका है। आज इसकी सेकंड क्लास होगी, सेकंड लेक्चर होगा और आप लोग जो पिछली क्लास होगी वो देखी होंगी। और एक बात ध्यान से भाई दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो हम लोग का वक्त है धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बोर्ड एग्जाम की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा अगस्त का देखिए 28 तारीख हो जाएगा और धीरे धीरे ये वक्त भी कम होता चला जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा हम लोग को एग्जाम हॉल में जाके बैठना पड़ेगा। तो बस आप लोग इतना करिएगा कि जो चीज़ें हम लोग अब बेहतर कर रहे हैं उसको और भी तेजी चीज़ों को करने में और भी तेजी लानी पड़ेगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना पूरा का पूरा जितना भी प्रिपरेशन हमारा तैयार हो जाए। तो ठीक उसी देखिए क्या होगा, एक रणनीति बनाइए। बहुत कम वक्त बचा हुआ है, लगभग आपके पास 5 महीने का वक्त बचा हुआ है और इस 5 महीने में लगभग 30 से 35 दिन आपका नुकसान हो जाएगा। कहीं बीमार हो जाओगे, कहीं क्लास छूट जाएगी और कहीं ना कहीं कोई फंक्शन आ जाएगा, कोई त्यौहार में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में हमारे पास 120 से 110 दिन बचे हुए हैं और 120 और 110 दिनों में हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी, जिस रणनीति से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास देखते हैं, उसके बाद एक हम लोग रणनीति की क्लास भी बनाएंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन आप सभी लोग को सेल्फ मोटिवेट होना है। अगर आप बेहतर मोटिवेशन के साथ आगे करेंगे तो काम कर पाएंगे। तो चलिए आज देखिए हम लोग के आज के सेशन का पहला सवाल क्या होगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को पढ़िएगा, क्योंकि देखिए मैथ का सवाल काहे नहीं बन पाता, उसके पीछे कारण भैया मैथ का सवाल इस वजह से नहीं बन पाता क्योंकि हम हिंदी या इंग्लिश का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। जब एक्सप्लेन चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो सवाल नहीं बना पाओगे। चलिए देखते हैं कैसे करना, ध्यान से देखो। सवाल में देखो दिया ना 10वीं कक्षा। किस कक्षा की बात किया भैया? 10वीं कक्षा। कक्षा 10 के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भैया? 10 छात्र हैं। 10 छात्र हैं। गणित प्रश्नोत्तरी हुई है, एक मैथमेटिक्स क्विज किया गया है, मैथमेटिक्स क्विज हुआ है और उस क्विज में कुछ लड़के क्या लिए, हिस्सा लिए, पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें कहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि जो लड़कियां हैं भाई, यहां बोल सकते हो क्या भी? लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या, देखो ध्यान से, माना लड़कियों की संख्या क्या मान ले भैया? सर एक्स मान लीजिए। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या? आप एक्स वाई किसी को भी मान सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं कि लड़कियां ही एक्स मानेंगे। लड़कों की संख्या सर लड़कों की संख्या वाई है। ध्यान से देखो सवाल। अगर लड़कियों की संख्या हम एक्स मान लिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां 4 ज्यादा है किसकी तुलना में? लड़कों की तुलना में। अगर लड़कियां 4 ज्यादा है, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो लड़की की संख्या है ये लड़कों की संख्या से ये कितना ज्यादा भाई? सर 4 ज्यादा है। ये बात क्लियर ना? ये 4 ज्यादा, तो ये क्या होगा? 4 कम। ये 4 कम होगा। अगर ये 4 कम होगा तो इसमें अगर हम 4 बढ़ा दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। बोल दो भैया, अगर लड़की की संख्या है, लड़की की संख्या y आपने माना है, लड़के की संख्या x माना है, ये y 4 ज्यादा है किससे? x से। ये y 4 ज्यादा है किससे? x से। तो 4 इसमें अगर हम बढ़ा देते हैं तो बोलोगे सर ये दोनों तो हो जाएंगे बराबर। अगर ये दोनों भैया बराबर हो जाएंगे तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गया, y = x+4। और आगे कहा ना कि 10 छात्र, कितने छात्र प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लिए? 10 छात्र। और 10 छात्र में कौन कौन लोग हैं? बोलोगे सर 10 छात्र में लड़के हैं। 10 ही छात्र में कौन भैया? 10 सर 10 छात्र में लड़के हैं और इसी 10 छात्रों के ही गिनतियों में कौन आती हैं? लड़कियां हैं। और दोनों की संख्या अगर मिला के बोले कितनी है? 10 है। क्योंकि देखो ना, कक्षा 10 के 10 छात्र, तो 10 छात्र में कौन कौन? लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, लेकिन दोनों मिला कितने हैं? सर 10 है। दोनों मिला कितने भैया? 10 है। तो कितना लड़के कितना माने भैया? लड़के सर हमने y माना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या भाई? लड़कों की संख्या, सॉरी, यहाँ देखो लड़कों की संख्या x माना गया है, लड़कियों की संख्या x माना गया है, लड़कों की संख्या y माना गया है। याद रखना। तो लड़कों की संख्या क्या भैया? सर लड़कों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या क्या भैया? लड़कियों की संख्या x है। दोनों जोड़ देंगे क्या बनेगा? 10 बनेगा।
दोनों जोड़ेंगे क्या बनेगा भैया, 10 बनेगा। क्या एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगा, एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन ये। किस मेथड से करना है, जो प्रॉब्लम दिया गया इस क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन करना है, किस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखो। अगर हम आपसे बोले भैया लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स का मान क्या ले लें भाई, सर एक्स का मान नहीं, वाई का मान अगर आप एक ले लेंगे तो देखो वाई का मान एक लोगे तो यहाँ पे लिखोगे एक्स इक्वल टू 1-4, तो एक्स का मान क्या आएगा भैया, बोलोगे सर एक्स का मान 5 आएगा, यहाँ लिख सकते एक्स का मान 5। फिर क्या वाई का मान अगर 2 लेंगे तो एक्स का मान 4 2 6, तो अगर एक्स का मान 6 हो रहा है तो वाई का मान भैया क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। बात क्लियर है ना। यहाँ पे सोचो क्या करोगे सर, अगर x बराबर में लिखूंगा तो लिखोगे 10 प्लस का y, देखो प्लस का y इस साइड आएगा तो माइनस का y। अब ध्यान सुनो कि अगर x y का मान 1 लूंगा 10 में से 1 घटेगा, 10 में से 1 घटेगा, बोलोगे सर 8 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखो लिख सकता हूं कि अगर y का मान 2 ले रहा हूं तो x का मान क्या आएगा, बोलोगे सर y का मान 2 लोगे 10 में से 2 घटेगा आएगा 8, x का मान 8 है। अगर y का मान 3 लेने वाले हो, अगर y का मान 3 लेने वाले हो तो बोलोगे सर 10 में से 3 घटेगा क्या आएगा, सर x बराबर 7। बात समझ आ रही ना। तो ये बातें हमें करना है क्या, एक इक्वेशन ये से इससे क्या, देखो एक नया पेज लेते हैं, क्या भैया बोलो सर x बराबर हमने लिखा था y प्लस 10, x बराबर लिखा था y प्लस 10, 4 था ना, देखते हैं एक बार, y प्लस x बराबर y प्लस 4, ठीक है, x बराबर y प्लस 4, देखो ध्यान से x बराबर y प्लस 4। अगर यहाँ पे हमने बोला ना x बराबर क्या लिया जाए सर, देखो ध्यान से, अगर मैं y बराबर यहाँ पे 1 लेता हूं तो बोलोगे सर x बराबर आएगा 1-4 और x बराबर हो जाएगा 4 1 5, है ना। ये देखो अगर y बराबर हमने यहाँ 2 ले लिया, बोलोगे सर फार्मूला है सवाल y प्लस 4, तो x y बराबर 2 लिया तो लिखोगे 2-4, तो x बराबर क्या आएगा सर 6। क्लियर ना। अगर इस इक्वेशन के लिए देखें तो बोलोगे इस इक्वेशन के लिए सर यही तो कुछ बन रहा है, देखो ध्यान से क्या बन रहा है, ये देखो बन रहा है x, ये y, x का मान भाई y का मान जब 1 है तो x का मान सर 5 है। यहां देखो सर y का मान अगर 2 है तो x का मान क्या है भैया, x का मान 6 है। क्लियर। सेम अगला इक्वेशन क्या था सर, अगला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 10 था, इसको उधर ले जाऊंगे बोलोगे x बराबर है 10 माइनस वाई। अब ध्यान से सुनो, यहां अपने मन से बना सकते हो, अब क्या भैया सर यहां पे बना लेंगे हम x और y, x और y। अगर y का मान भैया 1 रख रहा हूं तो 10 में से 1 घटेगा, बोलोगे x का मान 9 आएगा। अगर y का मान मैं 2 रख रहा हूं तो बोलोगे 10 में से 2 घटेगा, भैया x का मान 8 आएगा। बना ले जाओगे ना, हाँ भाई बना लेंगे। अब क्या ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो ग्राफ कैसे बनाओगे। मतलब ये ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे कैसे बनाओ, एक लाइन इस तरह से खींचना y एक्सिस, है ना, y एक्सिस, एक लाइन इस साइड की, ये क्या हो जाएगा भैया x एक्सिस, ये x एक्सिस, एक y अक्ष बना लिया, एक x अक्ष बना लिया। अब सबके बीच का डिस्टेंस सेम रखना होता है, 1 2 ऐसे 3, ये 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10। कितनी गिनती लिखेंगे, बोलोगे सर सबसे बड़ी गिनती इसमें देखो क्या है, x बराबर 9, x बराबर 9, तो 9 ही बार लिखना, 10 बार लिख लेना। क्या कोई ऋणात्मक वैल्यू है, नहीं, तो बस जब ऋणात्मक वैल्यू नहीं तो इधर लिखेंगे प्लस वाला, 1 ऐसे 2 3 4 5 6, ये लो गिनती डालेंगे भैया 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5 6 7 8 9 10। यहां पे आओगे सर, यहां पे देखो तो 1 ये 2 और ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। क्लियर ना। अब क्या करना भैया सर, x बराबर 9 है तो y बराबर 1 है, x बराबर 9 है तो देखो ध्यान से, अगर x बराबर 9 है तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से डॉट डॉट लाइन दिखाऊं, x बराबर 9, इसको ऐसे सीधा खींच दो, ये लो x बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर 9, y बराबर भैया x बराबर 9 तो y बराबर 1, तो 1 यहाँ पे लाओ, देखो ऐसे 1, कहां पे कट किया सर, कट तो यहाँ पे किया, ये देखो यहाँ पे कट किया, ऐसे करना
इसका नाम क्या, 9,1। पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। आगे क्या भैया, सर x बराबर 8 तो y बराबर 2, x बराबर 8 तो y बराबर 2। तो क्या करोगे, x बराबर 8, देखो ध्यान से, x बराबर 8, x बराबर 8, x की लाइन ऐसे सीधा खींचना, कर लिए। y बराबर कितना सर, y बराबर 2, तो y बराबर ले आओ भैया, y बराबर 2। कहां पे कट किया, ये पॉइंट कट किया। जहां भी पॉइंट कट करेगा ना उस पॉइंट को बनाना, ये पॉइंट कट किया, इसका नाम क्या होगा सर, पहले x फिर y। इस पॉइंट का नाम पहले x फिर y, पहले 8 फिर y 2। क्लियर। ये दोनों जो बिंदु मिले ना, इस बिंदु को क्या करना, ध्यान से देखना आप। सर इन दोनों बिंदु को हम खींचेंगे लाइन। क्या करोगे भैया, इन दोनों बिंदु को खींचोगे लाइन, लाइन खींचो, लाइन खींचो। कैसे खींचोगे सर, लाइन खींचेंगे इस तरह से, देखो ध्यान से, ये लाइन ऐसे खींचोगे, ये देखो ऐसे, ये खींचती है ना। इस लाइन को और भी आगे ऐसे बढ़ा सकते हो, इस लाइन को और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, खींच दिए ना। अभी एक इसका ग्राफ तो बना लिए, इस वाली लाइन का ग्राफ बना लिए, अब किसका बनाना सर, इसका बनाना है। अब इसका कैसे बनाओगे सर, x बराबर देखो, x बराबर क्या भैया, x बराबर सर 5 है, देखो ध्यान से, x बराबर क्या, x बराबर 5, x बराबर क्या भैया 5। इसको अगर हम इस तरीके से खींचते तभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझ पाओगे आप। ये देखो इस तरीके से भी खींच सकते हो आप, ये लो, ठीक है ना, ये लो, ठीक है। देखो क्या करोगे, x बराबर 5 y बराबर 1, तो लिखो चलो भैया, x बराबर 5 कहाँ है, देखो ध्यान से, x बराबर 5, तो x बराबर 5 ये है, इसको खींच दो एक लाइन x बराबर 5 पे। y बराबर क्या सर, y बराबर 1, x बराबर 5 तो y बराबर 1, एक तो यही देखो बिंदु आ रहा है। अगर यही बिंदु आ रहा है तो बोलेंगे सर ये वाला तो क्या है, x बराबर 5 y बराबर 1, 5,1 है ना। फिर क्या 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 रखा, y x बराबर 6 तो y बराबर 2, x बराबर 6 कहाँ पे जाएगा, बोलेंगे सर x बराबर जो 6 जाएगा वो देखो यहाँ जाएगा, x बराबर 6, x बराबर 6 ये जाएगा। y बराबर कहाँ जाएगा सर, y बराबर 2 जाएगा, y बराबर 2 सर यहाँ पे बिंदु आ रहा है, देखो यहीं आएगा ना बिंदु। अगर यहाँ पे बिंदु आ रहा है तो इस बिंदु का नाम क्या बोलोगे, 6,2, 6,2, ये 6,2 हो जाएगा। अगर भैया ये 6,2 हो जाएगा, ध्यान से देखना है, अगर इतनी बात समझ पा रहे हो आप तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर ये 6,2 है, बोलोगे सर अब क्या करें, तो बोलोगे देखो ध्यान से भैया, अब करना क्या है, अब ये देखो करना है क्या, ये दोनों बिंदु को मिलाओ। सर ये दोनों बिंदु मिला दे, क्या इसका कलर चेंज कर लें क्या, लो कलर चेंज करके करते हैं, ये लो रेड से कर देते हैं, देखो ध्यान से। सर ये लाइन खींच दी, कहां पे काटे दोनों, ध्यान से देखना भैया, काटे कहां पे दोनों बिंदु। अगर हम काटना देखते हैं तो देखो ध्यान से, एक यहां देखो सर, एक तो ये देखो काट के रखा है, किस पे काटा भैया, 7 पे काटा। ये किस पे जा रहा है भैया सर, ये तो 3 पे जा रहा है, देखो है ना, ये 7 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है, तो आंसर क्या बनेगा भाई सर, x बराबर 7 है, ये बिंदु का नाम क्या भैया, पहले सर 7 है, फिर क्या y बराबर 3 है। आंसर क्या सर, जहां पे दोनों बिंदु काटेंगे वही आंसर है। आंसर इसका क्या है बोलो सर, यही आंसर आया 7,3। इस सवाल का आंसर क्या है, बोलोगे सर 7,3। पहले कौन था भैया, ध्यान से देखो, 7,3, 7,3, 7 कौन, पहले x, x, ये भाई बनाओ, 7,3 क्या बनेगा सर, 7 कौन है, 7 को हमने x माना, यहां से 7 में ग्राफ में x आया और यहाँ पे y। तो यहां देखो सवाल क्या लिया गया था, यहाँ देखो, यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा। x क्या है भैया, x 7 आया ना। y कितना भैया, y सर 3 आया है। तो लड़की देखो, लड़कियां 3 हैं, सॉरी लड़के 3 हैं तो लड़कियां 7 हैं। x का मान क्या है, देखो सवाल में x का मान क्या है भैया, x का मान सर 7 आया, y का मान आया 3। इस वजह से ग्राफ बना ले जाओगे ना, ऐसे एग्जाम में ग्राफ बनाना पड़ेगा। और इसका आंसर हम नहीं अपने मन से बता पाएंगे, इसका ग्राफ ही आंसर बताएगा। अपने मन से आप कुछ गलत सही मत करिएगा, इसका आंसर कौन बताएगा, बोलोगे सर इसका आंसर ग्राफ से ही आएगा, है ना। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। इस ग्राफ का और नाम क्या दोगे सर, ये ग्राफ को बोलते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ, प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी है ना, ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी है। आगे देखते हैं,
अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ लो। 5 पेंसिल और 7 पेन, ध्यान सुनो क्या भैया, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 पेन, दोनों मिला के एक साथ मूल्य कितना, 50 रुपया। अर्थात दोनों का रुपया जब जोड़ेंगे भैया कितना रुपया हो जाएगा, 50, 50। अब मुझे एक बात बताओ, कितने की एक पेंसिल होगी सर, एक पेंसिल का दाम मैं मानता हूं एक्स, अगर एक पेंसिल एक्स तो 5 पेंसिल की 5x, एक पेंसिल का अगर एक पेन का वाई मानते हो सर, 5 7 पेन का 7y, बराबर कितना रुपया, 50, बराबर कितना रुपया, 50। वैसे यहां पे आएंगे भैया, आगे फिर क्या कहा, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और क्या कहा, 5 पेन, अगर 5 पेन और 7 पेंसिल लेता हूं तब कितना रुपया देना पड़ेगा, बोलोगे सर 46 रुपया देना पड़ेगा, कितना रुपया देना, 46। अगर एक पेंसिल का हमने कितना माना x रुपए, तो 7 पेंसिल का 7x होगा, और एक पेन का y रुपया, 5 पेन का 5y रुपया होगा। इस तरह से कितना रुपया बन जाएगा भैया, 46 रुपया बनेगा, कितना रुपया बनेगा, 46। अब क्या करोगे भाई, सर अब इसी से तो ग्राफ बनाना, क्योंकि पूरा का पूरा सवाल हमें करना है ग्राफ से, पूरा का पूरा सवाल हमें किससे करना है, ग्राफ से। तो क्या ग्राफ बनाएंगे भाई, आपको ग्राफ बनाना हमने सिखाया, तो एक सवाल जो ग्राफ बनाना सिखाया सेम उसी तरीके से ग्राफ बनाएंगे, चलो बना के दिखाएंगे। अगर मैं बोलूँ ये 5x बराबर क्या लिखोगे, बोलोगे सर 5x बराबर मैं लिखूंगा 50 माइनस 7y। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या सुनोगे भैया, ध्यान से सुनो। अगर भैया यहां पे क्या किया जाए, वैल्यू अगर x बराबर मैं 10 ले लेता हूं, क्या लेता हूं भैया, 10। अगर मैं x बराबर 10 ले लिया, ध्यान सुनना, x बराबर 10 लिया, x बराबर कितना लिया भैया, x बराबर 10 लिया। देखो अगर मैं x बराबर 10 ले लिया, बोलोगे सर ये देखो, जो अगर 10 लोगे आप ना तो क्या होने वाला है, अगर x बराबर 10 लोगे आप तो क्या होगा, बोलो सर 5 दहा में 50 हो जाएगा, बराबर ये 50 माइनस 7y, ये 50 इधर आएगा तो बोलोगे सर 50 प्लस का 50 माइनस का 0 हो जाएगा, और माइनस 7y। तो y बराबर क्या आएगा, बोलोगे सर माइनस, ये देखो 0 बटे माइनस 7y, इसका आंसर क्या सर 0। अगर आप x बराबर 10 ले रहे हो तो y का मान क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। अब सोचो क्या करने वाले, अगर इतनी बात आप समझ पाए, x का मान हम 10 ले रहे हैं, y का मान कितना आया, x का मान 10 लेने पे y का मान 0 आया, फिर क्या ले सकते भैया बताओ। अगर सर x का मान 3 ले लो, ध्यान से देखो, ये अपने मन से आपको लेना है, एक ऐसी वैल्यू लेना, ना तो दशमलव में आए आंसर, ना तो बटे में आए। अगर दशमलव और बटे में आएगा तो हमारे लिए ग्राफ बनाना मुश्किल होगा, ग्राफ बनाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ऐसा कुछ करना कि वैल्यू कट जाए। तो बोलो सर x बराबर अगर मैं 3 लेता हूं, x बराबर 3 लेता हूं, तो बोलोगे सर 5 गुणा 3 कर दूंगा यहाँ, और ये हो जाएगा 50, और ये माइनस 7y। तो 5 और 3, 5 नहीं 15, ये 50 उधर जाएगा, तो बोलोगे सर 15 ये प्लस का माइनस 50, बराबर क्या होगा, माइनस 7y। अब ये दोनों घटाएंगे ना तो क्या आएगा बस सर, बोलोगे माइनस का 35 आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की तो बड़ा है, बड़े वाले का ही साइन आता है। तो ये भी माइनस, इधर भी माइनस, कैंसिल, 7 1 में 7, 7 5 में 35। तो y का मान क्या आएगा भैया, सर y का मान तो 5 आ गया, y का मान क्या है, 5 आया। तो दो वैल्यू निकाल लिए क्या, हाँ सर देखते हैं, दो वैल्यू निकल गया, क्या क्या, ध्यान से देखो, दो वैल्यू निकली, एक x का मान निकला, एक y का मान निकला, एक x का मान, एक y का मान। x का मान क्या सर, x का मान सर पहली बार 10 लिए थे हम, तो y का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया था। फिर x का मान क्या लिए भैया, 3 लिए, फिर y का मान क्या निकल गया सर, 5 आया। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ आई। इसी से ग्राफ बनेगा, ये काम करना आप। इस सवाल को क्या करोगे सर, इसको भी करना है ऐसे इस तरीके से हमको है कि ना तो दशमलव में सवाल जाए और ना बटे में जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पे भैया, अगर सर हम x बराबर 3 लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं 3, x बराबर 3, तो बोलोगे 7 गुणा 3 धन 5y, बराबर क्या भैया 46, ऐसा करना। तो 7 त्रिक 21 प्लस 5y बराबर 46। अगर मैं बोलूंगा 5y बराबर क्या होगा, बोलोगे सर 46 से माइनस हम 21 कर देंगे, बोलोगे 5y बराबर क्या आएगा, बोलोगे सर 46 से जब 21 माइनस करेंगे ना तो आएगा कितना भैया 25, क्या आएगा 25 आएगा, 25 एक 26, और देखो 2 2 4 है ना। तो सर y बराबर क्या आएगा, सर y बराबर 25 में 5 से भाग लगाऊंगा तो बनेगा y बराबर 5, y बराबर क्या आएगा 5 आएगा। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, क्या सुनना भाई, अब यहां पे इस बात पे केयर करना आपको कि अब क्या वैल्यू लिया जाए, अब क्या वैल्यू ली जाए। अब सोचो चलो भैया x बराबर 8 लेके देखते हैं, x बराबर कितना ले लो, अब की बार x बराबर 8 लो। अगर x बराबर आप 8 ले रहे हो तो 7 गुणा 8
और प्लस 5y, 7 गुणा 8 बराबर 5y बराबर 46 हो जाएगा। तो ये सर कितना होगा सर 56, कितना है भाई 56, ये करोगे प्लस 5y बराबर क्या बनेगा भैया 46। ध्यान देना भाई, अगर ये बात बताओ मैं इधर लेके जाऊंगा तो बोलोगे सर 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 56। आंसर क्या आएगा भाई सर 5y बराबर आ गया माइनस का 10। तो y बराबर क्या आएगा, बोलो सर y बराबर माइनस 10/5, कैंसिल आउट करेंगे तो y बराबर -2 आया। यहां तक बात समझ में आई? ये बात क्लियर है ना सर? ग्राफ क्या बनाएंगे, ये देखो बना, एक्स वाई का मान निकालो। कैसे निकालोगे भैया, एक्स क्या लिए थे पहले, एक्स फिर वाई। अगर मैं हमने एक्स का मान 3 लिया तो वाई का मान निकल गया सर 5, तो बोलोगे एक्स बराबर 3 लूंगा तो वाई बराबर 5 आएगा। एक्स बराबर फिर क्या लिए भैया 8 लिया, एक्स बराबर 8 लोगे तो वाई बराबर क्या निकल गया सर -2 आया। क्या है भैया -2 आया। ये बात यहां तक क्लियर है ना? आप बड़े आराम से इस चीज को कर पाएंगे। ये सबको करना पड़ेगा, वो कोई भी बच्चा हो, बिना किए अगर आप ये नंबर नहीं लाओगे, इसकी वैल्यू नहीं लाओगे तो सवाल नहीं बन पाएगा, ग्राफ नहीं बन पाएगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इस बात को उस दूसरे पेज पे लेते हैं। देखो ध्यान से, एक्स बराबर 10, ये देखो ऐसे लिया एक्स वाई, ग्राफ पे इस चीज को लेंगे भाई। सर एक्स बराबर क्या लिया था भैया, एक्स बराबर 10 लिया था, तो वाई बराबर 0 आया था। एक और इसी वक्त यहां पे बना लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। पहले ग्राफ में क्या था भैया, सर पहले में लिए थे 10, तो 0 3 और 5, क्या लोग यहाँ पे 3, सर 3 और यहाँ पे क्या 5। दूसरा वाला देखना, दूसरा वाला क्या भैया, सर दूसरा वाला है x बराबर 3, तो ये 5 आएगा, 3 और ये 5 आएगा, 8 और ये 2 आएगा। तो देखो ध्यान से, ये कितना सर, ये 3 आएगा, ये 5 होगा, ये 8 होगा, ये -2। क्लियर है ना? एक बार फिर से मिला लो, देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। देखो एक बार, 3 5 8 2, ठीक है, 3 5 8 2, 3 5 8 2, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेंगे सर, पहले एक्स एक्सिस खींचेंगे और फिर हम क्या खींचेंगे, वाई एक्सिस। पहले हम कौन सी एक्सिस खींचेंगे, पहले सर एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई। चलो पहले एक्स, ये देखो सर वाई खींच दिए, है ना? और क्या खींचना भैया, ये लो भैया एक्स खींच दिया एक्स ना। क्या लेना भाई, सर इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको 0,0, 0,0। ये सर माइनस का एक्स एक्सिस, ये भैया सर प्लस का वाई एक्सिस, ये क्या है प्लस का एक्स एक्सिस, ये क्या भैया सर माइनस का वाई एक्स, है ना? अब बनाइए सर, यहां से डिस्टेंस बिल्कुल सेम सेम, जितना यहां उतना यहां, माने सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए भैया, सबका डिस्टेंस सेम। अगर डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अगर डिस्टेंस में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो सर आंसर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आप मैं तो बिना नापे रख रहा हूं, लेकिन आप फीट से स्केल से नाप के रखिएगा, आप स्केल से नाप के रखिएगा। अगर नाप के जितना बेहतर रखोगे भैया उतना बेहतर आंसर आएगा, नहीं तो कहीं से भी मिस्टेक होगा, कहीं भी डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो आंसर थोड़ा सा रेखा फॉल्ट आएगी, रेखा इधर उधर भागेगी। तो बोलो भाई x बराबर 10, तो 10 लाइन है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लाइन लो, x बराबर 10 लोगे तो y बराबर 0। अब देखो y 0 कहां जाता है, इस बात पे भी फोकस करिएगा, 0 कहां जाता भाई, सर 0 कहां जाता है, इस चीज को देखते हैं। बोले भैया 0 तो हम यहां लेके, देखो ध्यान से, अगर x ऐसे हम ले लिए एक x वाली लाइन, तो ये चली गई, x वाली लाइन तो ये चली गई, 0 कहां भाई, 0 या यहां से यहीं लेना ले आओगे तो बोलोगे सर 0 लाइन तो यहीं पे आके कट रही है, और 0 लाइन जब यहां पे आके कटी तो क्या बना, बोलोगे सर इस बिंदु का नाम होगा ना, इस बिंदु का क्या नाम हो भैया, सर इस बिंदु का नाम होगा 10,0, 10,0। क्लियर? सर दूसरा क्या सर, 3,5, 3,5, 3 कहां भैया, सर 3x, ये वाला, ये देखो x है, ये x है ना? 5 कहां सर, सर 5 y वाला, 1 2 3 4 5, 5 ये वाला, ये बनाएंगे। इस बिंदु का क्या नाम है, बोलो सर इस बिंदु का नाम है 3, पहले x लिखना हमको फिर y लिखना, पहले x लिखना फिर हमको y लिखना है, तो पहले x लिखोगे फिर y लिखोगे। ओके क्लियर ना यहां तक? दूसरा ग्राफ, सर 3,5 यहां भी आ रहा है, x बराबर 3 y बराबर 5। अगर भैया x बराबर 3 y बराबर 5 तो x बराबर 3 ले लो, देखो ये x बराबर 3 लेंगे यहां से ऐसे, है ना? y बराबर क्या भैया, इस चीज को देखो ध्यान से, x बराबर 3 लोगे, अगर x बराबर 3 ले रहे हैं हम, ध्यान से देखना भैया, अगर हम x बराबर 3 ले रहे हैं
x बराबर 3 ले रहे, ये हो गया था x 3, है ना। y बराबर सर ये देखो y हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो क्या ये भी बिंदु है दूसरी रेखा का? भैया दूसरा भी काम बिंदु यहीं आ रहा है, दूसरा बिंदु क्या, 3,5। ये पहले वाले का था, ये दूसरे वाले का। दूसरा ग्राफ क्या भैया, 8,-2। 8 क्या, x का, 8x है, ध्यान से देखो 8x है, ये देखो x 8, ये नीचे लेके आओ। क्यों नीचे लेके आएंगे भाई, नीचे क्यों लेके आएंगे, क्योंकि अब की बार सर -2 देखो है, -2 है, और -2 होने की वजह से अब की बार मैं नीचे लाइन लेके जाऊंगा, है ना। कहां लेके जाऊंगा लाइन भैया, नीचे लेके जाऊंगा, ध्यान से देखना, नीचे लाइन लेके जाऊंगा, ये नीचे लेके आऊंगा, ये नीचे लेके आऊंगा। अगर ये लाइन भैया नीचे लेके आओगे, देखो लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन थोड़ी तिरछी दिख रही है, लाइन थोड़ी तिरछी दिख रही है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सर y बराबर -2, तो -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, ये लो -2। इस पॉइंट का नाम क्या आएगा, बोलोगे सर इस पॉइंट का नाम आएगा भैया 8,-2। क्या आएगा, 8,-2। ग्राफ कैसे बनेगा सर, एक तो लाइन यही बन गया ग्राफ का, देखो एक तो यहां से ऐसे जाएगा, बनाना क्या बनाओगे सर, ये बनाते हैं हम, देखो ध्यान से क्या बनाते भैया सर, पहले ये बना लो, देखो ध्यान से सर, एक बिंदु तो ये वाला मिला था मेरा, एक बिंदु ये वाला मिला था, ऐसा सीधा खींच दूंगा, है ना। एक बिंदु देखो ये मिल गया मुझे, एक बिंदु ये देखो मुझे मिल गया, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक बिंदु ये देखो मिल गया हमको, सॉरी 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 मिस्टेक हो जा रहा है। देखो ध्यान से, ऐसा खींचना ये दोनों सीध हो जाए ना, ऐसा खींचना है, ऐसा खींचना है ये दोनों सीधा हो जाए, देखो ध्यान से, ये लो, ये लो। सर दोनों रेखाएं कहां पे मिली, ये वाली भी लाइन यहां जाके मिली, ये वाली लाइन भी यहां, आंसर क्या होगा भैया सर, आंसर यही है, यही आंसर है 3,5। ये क्या आएगा, आंसर आएगा 3,5। इसका आंसर क्या होगा भैया 3,5। क्लियर ना। जो पिछला सवाल लगा इसका आंसर क्या सर 3,5 है। पहले कौन, x, x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5। तो देखो 5 दिया 15 रुपए का, ये y बराबर 5, 7 बचे 35 रुपए के, दोनों जोड़ के 50 रुपए। क्लियर ना। वैसे यहाँ पे लाओगे सर x बराबर 3, 7 3 21, y बराबर 5, 5 बचे 25, दोनों के सर कितना 46 रुपए। क्लियर ना सवाल, ये सवाल भी क्लियर हुआ, आराम से कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ग्राफ लेकिन बनाना जानना, अगर ग्राफ नहीं बना पाओगे सर सवाल नहीं बन पाएगा, ग्राफ नहीं बन पाएगा सर सवाल नहीं बन पाएगा। अब ध्यान से सुन, कुछ दिया गया कॉन्सिडेंट संपाति, इसको क्या बोलते हैं सर, संपाति रेखा, ध्यान देना संपाति रेखा। सर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं भैया सर, इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलोगे सर, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। आगे क्या भैया, पैरेलल, सर पैरेलल लाइन को बोलते हैं समांतर रेखा। क्या नाम देते हैं सर, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इंटरसेक्टिंग लाइन इसको देखो किस रूप में लिखना है, आपको ध्यान देना। अब जितना सवाल आएगा ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस टर्म में लिखना है, इस टर्म में लिखना है। ये टर्म कैसे सर बनाएंगे भैया, हमने बताया था ना, जब हम लोग पढ़ेंगे दो चर, तो दो चर के लिए ये पढ़ेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0। अभी दो इक्वेशन मिलता है, जितना सवाल मिलता है दो इक्वेशन मिलता है, तो दो इक्वेशन by प्लस c इक्वल टू दो समीकरण। तो पहले वाले समीकरण का x का जो गुणांक होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसे a मानेंगे, a1। y का जो कोफिशिएंट होगा पहले समीकरण का, उसको सर b1 मानेंगे। पहले समीकरण जो सर c होगा एक अचर पद, उसको c1 मानेंगे। दूसरा इक्वेशन जो दिखेगा ना सर, x का गुणांक, तो उसको x2 मानना, या सॉरी x2 नहीं भैया a2 मानना। क्या मानोगे, a2 मानोगे, a2। y के गुणांक को सर b2 मानेंगे, तीसरे को भैया c2 मानेंगे। क्लियर है ना, ये मान ले जाओगे इक्वेशन। सर भैया अगर मैं यहां पे ध्यान देना, अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 के, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, कौन सी रेखा सर, प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा हो जाएगी,
प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा भैया? प्रतिच्छेदी रेखा। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो कितने आंसर होंगे? बोलो सर एक हल होगा इसका। कितना उत्तर आएगा? एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसी के? सर इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। एक हल होगा, या इसी को सर बोलोगे अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? एक हल या अद्वितीय हल। भैया समांतर लाइन क्या होती है? सर समांतर लाइन की क्या है, कैसे लिखेंगे? A1/A2 भैया लिखोगे A1/A2 लिखना, B1/B2 लिखना। ये दोनों सर बराबर होंगे? हाँ भैया अब की बार बराबर होंगे, अब की बार बराबर। लेकिन एक बात और, लेकिन C1/C2 कभी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां आप लिख पाए कि A1/A2 तो बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, अगर ये ऐसा बन रहा है तो बोलोगे सर कौन सी लाइन है? सर समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा कितना आंसर? सर एक भी हल नहीं होता है क्या? एक भी आंसर नहीं आएगा, एक भी हल नहीं होगा। जब लाइन समांतर होगा तो बोलोगे सर एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, है ना। और सर कॉन्सिडेंट संपाती रेखा क्या भैया? पहले बराबर नहीं था, दूसरी बार बराबर, तीसरी बार बराबर नहीं, इसका मतलब सर अब की बार तीनों बराबर कर दूं क्या? अब की बार तीनों बराबर कर दूं क्या भाई? बोलोगे सर देख लेता हूं, अब की बार तीनों बराबर कर दो। अगर तीनों बराबर कर दिए भैया, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर हो गए, तो सर एक तो एक हल आया, एक तो एक भी हल नहीं दिया, तो सर ये कितना हल देगा? बोल देना, ये अनेक हल देगा। कितना हल देगा? सर अनेक हल देगा। इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे भैया? सर अनेक हल होंगे, है ना। अनेक हल होंगे। संपाती क्या? लाइन के ऊपर लाइन जाएगी, लाइन के ऊपर लाइन संपाती। समांतर सर दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल बना रहेगा। प्रतिच्छेदी दोनों सर एक दूसरे को ऐसे काट देंगे, जब काटेंगे तो प्रतिच्छेदी, जब दोनों ऐसे पैरेलल जाएंगे तो समांतर, जब दोनों सर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएंगे, सर उसे बोलते हैं संपाती। क्लियर ना। एक चीज और याद रखना, जिसके हल निकलेंगे, जिस भी, याद रखना क्या भैया, जिस भी जिस भी इक्वेशन के, जिस भी समीकरण से, जिस भी समीकरण से क्या निकलेगा भैया? निकलेगा जब हल निकलेगा, अगर किसी समीकरण से आंसर बन रहा है तो बोलना वो संगत है। वो क्या है? संगत निकाय है। वो कैसा निकाय है सर? संगत निकाय है। अगर बोलो भैया अगर हल नहीं बन रहा होगा तब क्या बोलेंगे? बोलो यह हल नहीं बनेगा। जब हल नहीं बनेगा, हल का मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा, आंसर नहीं बनेगा, तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोल देना भैया, उसको हम बोलते हैं असंगत निकाय। उसको क्या बोलते हो भैया? सर उसको बोलते हैं हम असंगत निकाय। उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं असंगत निकाय। तो बात दो समझ में आई। इसका मतलब प्रतिच्छेदी लाइन होगी वो संगत होगा कि नहीं? सर उसका एक आंसर संगत होगा। क्या समांतर वाली लाइन का आंसर है? सर उसका आंसर नहीं, तो वो कैसा होगा? असंगत होगा। अगर बोलोगे सर संपाती वाला क्या आंसर आएगा? भैया संपाती के अनेक हल होते हैं, इस वजह से उसका भी आंसर क्या होगा? सर वो भी संगत होगा। अब आ जाओ सवाल पे, अब आ जाओ सवाल पे। एक सवाल सर पहला दिया है, क्या सवाल दिया भैया? सर दिया 5x - 4y + 8 = 0। हाँ भाई, इसको किस टर्म में लिखना भैया? ax + by + c = 0। यहां से पूछो a1 का मान क्या भैया? पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर पहला, इक्वेशन नंबर पहला, तो बोलोगे सर इसके लिए सर a1 है, a2 है ना, a1 b1 c1 लिखेंगे। अगर ये देखो सर इक्वेशन नंबर ये दूसरा है, इक्वेशन नंबर दूसरा सर, इसके लिए a2 b2 c2 लिखेंगे। चलो देखो a1 का मान भैया, a1 का मान सर 5 लिखूंगा। b1 का मान भैया क्या लिखोगे? सर b1 का मान -4 लिखूंगा। इसके आगे का सिंबल लिखना, सिंबल ना भूलना। c1 का मान क्या लिखोगे? सर c1 का मान 8 लिखेंगे। क्लियर ना। यहां से बताओ भैया, यहां से बताओ, दूसरे इक्वेशन से बताओ। A2 का मान क्या लिखे? सर A2 का मान 7। B2 का मान क्या होगा भाई? B2 का मान सर 6। C2 का मान क्या? सर इसके आगे माइनस है, -9। क्लियर। आप देखो क्या पहचानना भैया, हमको पहचानना है पहले A1 और A2 क्या बराबर है। देखो B1/B2 के, पहले इस बात को पहचानो। कैसे पहचानोगे? सर A1 का मान 7 है, A2 का मान सर 5 है ना। सर B1 का मान, अच्छा एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया। A1 बराबर सर 5 है, A2 बराबर सर 7 है, B1 का मान भैया, B1 का मान सर 4 है, B2 का मान भैया 6 है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सर बराबर कभी नहीं होगा। क्यों? देखो ये बराबर नहीं है। अगर इसको और भी छोटा सा करना चाहते हो तो 5/7, इसको 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो लिखो कि क्या ये वैल्यू बराबर है? सर नहीं बराबर। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं तो सर क्या है ये? सर ये क्या ऐसी लाइन है? सर ये प्रतिच्छेदी है।
क्या बोलोगे? ये प्रतिच्छेदी है। ये क्या भैया? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ये प्रतिच्छेदित, कितना आंसर आएगा भैया? सर एक हल होगा, एक हल। इसी एक हल को क्या बोलते हो? अद्वितीय हल होगा। क्या बोलते हैं भैया? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या ये निकाय संगत है? सर ये निकाय संगत है, ये संगत निकाय है। यहां से इतनी बात बोलते चलो, कैसा निकाय भैया? संगत निकाय। चलें भैया आगे, अगले सवाल पे। भैया बड़ा आसान सवाल था, ये वाला करो, आसान था, ये वाला करो। बोलोगे सर ये पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, पहले इक्वेशन के लिए a1 क्या भैया? a1 तो 9 है। b1 क्या भैया? सर b1 तो 3 है, प्लस है तो नहीं लिखते, माइनस तो लिखना पड़ेगा। c1 क्या भैया? 12 है, पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन से भैया, इक्वेशन नंबर से दो, सर दो दो लगाएंगे। a2 का मान सर 18, b2 का मान भैया? सर b2 का मान 6, c2 का मान भैया? c2 का मान सर 24। क्या ये बात समझ आ रही ना? ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई समझ में आ रही है। कैसे बोलोगे? सर एक बार फिर जांच कर लेते हैं, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 रख लेते हैं। a1 अपान a2, b1 अपान a1 का मान सर 18, नहीं a1 का मान 9, b1 का मान भैया क्या? सर b, सॉरी सॉरी सॉरी, a1 का मान 18 तो a2 का मान, सॉरी, a1 का मान 9 है तो a2 का मान 18 है, तो 18 रखो, है ना। b1 का मान सर, b1 का मान 3 है, b2 का मान 6, 3 6। c1 का मान सर, c1 का मान 12 है, c2 का मान भैया 24। करके देखो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, क्या है? 1/2, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, सर 1/2, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, सर 1/2। ये तीनों क्या हो गए भाई? सर तीनों बराबर, अर्थात a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, तीनों क्या हो गए भैया? सर तीनों बराबर। अगर जब तीनों बराबर होते हैं तो बोलोगे सर ये क्या है? कॉन्सिडेंट है, समपाती है। क्या है? समपाती रेखा है। लाइन लाइन के ऊपर ऐसे ओवरलैप, ऐसे तो ऐसे, इसी के ऊपर फिर से जाएगी लाइन, ओवरलैपिंग, समपाती रेखा। कितने हल होंगे सर? सर इसके अनेक हल होंगे। इसके कितने हल हैं? इसके अनेक हल हैं, इसके अनेक हल हैं। कैसा निकाय? सर जिसका भी आंसर बनता है वो संगत होता है, जिसका भी आंसर बनता है वो संगत होता है, संगत निकाय है। कैसा निकाय भैया? सर संगत निकाय। बात यहां तक क्लियर है ना? यहां तक बात क्लियर हुई? चलें आगे भैया। चलो देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या? सर ये सवाल फिर से आ गया, इक्वेशन सेम वही सवाल भाई। इक्वेशन पहला, पहले इक्वेशन के लिए सर सब a1 b1 c1 लिखते हैं। a1 का मान क्या? बोलोगे सर a1 का मान तो मुझे 6 दिख रहा है, a1 का मान देखो, a1 का मान 6। b1 का मान भैया सर साइन के साथ लिखेंगे, माइनस का 3, माइनस का 3। c1 का मान क्या भैया? c1 का मान सर 10 है, c1 का मान। इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिखोगे? सर इक्वेशन नंबर 2 से a2 का मान, सर a2 का मान 2, b2 का मान, सर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो एक लिखते हैं, -1। c2 का मान, सर c2 का मान है 9। चलो देखते हैं, a1 अपान a2, b1 अपान b2। अब मिलाओ इसको, a1 का मान भैया 6, b1 का मान सर 2, a1 का मान भैया सर हो गया ना 6 2, b1 का मान सर -3, b2 का मान सर -1, है ना। माइनस माइनस क्या सर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मिलाएं आगे, सर c1 का मान सर 10 है, c2 का मान भैया 9 है, c2 का मान 9 है। ध्यान से देखना, सर इसको काटेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो 3/1 ये, और माइनस माइनस कट के 3/1, ये दोनों बराबर, हाँ ये तो बराबर, लेकिन 10/9 देखो क्या बराबर है तीनों? सर ये नहीं बराबर। अगर दो बराबर हो, a1 अपान a2, और देखो ध्यान से, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या ये बनेगा भाई? सर ये तो मैं पढ़ाऊं ना, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हो, जबकि c1 अपान c2 के बराबर नहीं हो, तो ये लाइन कहलाती है पैरेलल लाइन, ये कहलाती है समांतर रेखा। ये क्या कहलाती है? समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा होता सर कितने आंसर? भैया इसके एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई आंसर नहीं आएगा, कोई हल नहीं। इसका आंसर लग पाएगा? सर हम नहीं लगा पाएंगे, इसका आंसर नहीं आएगा। क्या भैया? ये कैसा निकाय है? सर जिसका हल नहीं होता वो संगत नहीं है, वो संगत नहीं, वो असंगत निकाय है। वो कैसा निकाय भैया? सर वो असंगत निकाय है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़े। लो भाई एक और सवाल लिखो। अब देखो पता लगाना है,
सीधा सीधा सुसंगत, सुसंगत या इसी को बोला संगत। बस इतना बताना संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत। पहचान बता दिया ना संगत और असंगत का। जिसके हल हैं वो संगत, जिसके हल नहीं है असंगत। समांतर रेखाएं संगत होती है सर, असंगत होती है। संपाती रेखाएं संगत होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होती है। आ जाओ यहाँ पे देखो, बोलो सर ए, ये क्या A1, ये क्या भैया B1, ये क्या C1, ये क्या भैया A2, ये B2, ये C2। करके देखो सर 3/2 है ना सर, 2/-3। क्या दोनों बराबर दिख रहा है क्या? नहीं, बराबर नहीं। अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर यही दोनों मिल गए तो आगे नहीं चेक करते हम, बस खत्म हो जाएगा। ये कैसी रेखा सर? प्रतिच्छेदी। ये कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी के कितने हल होते हैं सर? आद्वितीय हल होता है। कितना हल होता है? आद्वितीय हल होता है। जिसके आद्वितीय हल होंगे, जिसके आद्वितीय हल होंगे वो निकाय संगत। सर अगर हल आ ही गया, अगर आंसर आ ही गया तो सर वो संगत निकाय है। कैसा निकाय भैया? संगत। पहला सवाल संगत निकाय। आगे कुछ नहीं करना इसको, आगे कुछ नहीं करना। यहां देखो दूसरा सवाल, ये वाला क्या सर? A1, ये क्या भैया सर? B1, ये क्या सर? C1, ये भैया A2, इसको क्या बोलोगे सर? B2, इसको क्या बोलेंगे सर? C2। चेक करो सर, 2/4, -3/-6, 8/9। ध्यान से देखना सर, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2। दोनों क्या बराबर? ये कटेगा नहीं सर, नहीं कटेगा। 8/9। ये कैसा लाइन भाई? सर ये तो एक आंसर मिला, ये तो मैं पहचाना हूं। क्या भैया पहचाने? किस तरीके से? बोलोगे सर A1 और A2 जो A1/A2 बराबर तो B1/B2 के है, दिख भी रहा है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं दिख रहा है। तो बोलोगे भैया ये क्या है? बोलोगे सर ये तो समांतर रेखा का हम नियम पढ़े थे, समांतर रेखा में पढ़े थे। अगर ये समांतर रेखा भैया है तो बोलो इसके कितने हल? सर कोई आंसर नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब सर कोई हल नहीं होगा तो क्या ये कैसा निकाय है? सर जिसका आंसर नहीं वो संगत नहीं, जो जिसका आंसर नहीं वो संगत नहीं, असंगत निकाय है। कैसा निकाय सर? जिसका आंसर नहीं वो संगत नहीं, इसका मतलब ये असंगत निकाय। क्लियर है ना? आगे बढ़े। लो एक और सवाल देखो, इस सवाल को देखो, बड़ा सवाल अलग हो गया भाई। सर अभी तक बटे में तो नहीं दिया था आपने, अब की बार काहे बटे में सवाल दिया? भैया बटे में हमने नहीं दिया, बुक दी। हमने नहीं दिया, बुक ने दिया। क्या करोगे सर? A1 क्या इसको लगा लेंगे? नहीं सर, ऐसा मत करना, सवाल गलत होगा। दोनों का एलसीएम बनाओ। सर एलसीएम तो 6 होगा, एलसीएम 6 होगा इतने में। तो सर 3 त्रिकोण x, 2 5 में 10x, सो 10y बराबर 0। ये इधर जाएगा सर 0 हो जाएगा। क्या मेरे पास बनेगा सर? 9x प्लस 10y बराबर 0। लिख ले जाओगे सर। ये क्या A1, ये क्या भैया सर B1, ये क्या भैया C1। यहां देखो ये A2, ये भैया क्या सर B2, और ये क्या C2। करके देखते हैं कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सर A1 का मान है 9 और B1 का भी, A2 का मान भी 9, A1 का भी मान 9, B1 A2 का भी मान 9 लिख लेंगे। B1 का मान सर 10 और भैया B2 का मान -10। ध्यान से C1 का मान सर क्या है बताओ? C1 का मान सर, C1 का मान 0, C2 का मान सर 14। ध्यान से देखो, इसको काटोगे सर 1 आएगा, इसको काटेंगे सर -1 का। क्या 1 और -1 बराबर हो सकते हैं? सर नहीं बराबर हो सकते हैं। अगर नहीं बराबर है तो कैसी रेखा? सर प्रतिच्छेदी। आगे नहीं चेक करना, अगर हो गया इतने से पहले से काम तो आगे नहीं चेक करें। ये कैसी रेखा भैया? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कितना हल? आद्वितीय हल। कितना हल होगा सर? आद्वितीय हल। कैसा निकाय है सर? हमको सर संगत, जिसका हल वो संगत, जिसका हल नहीं संगत नहीं, जिसका हल नहीं वो संगत नहीं, जिसका हल है वो संगत निकाय है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। लो भाई एक सवाल और लिखो, ये सवाल देखो, इसको भी करेंगे भैया, करो। ये A1, ये B1, ये C1, ये भाई A2, इसको बोलोगे B2, इसको बोलेंगे C2। करेंगे कैसे सर? 5/-10, 5/-10, -10। आगे -3/6। ध्यान देना, ये माइनस ऊपर नीचे होगा दिक्कत नहीं है, है ना? तीसरा 11/-22। अब ध्यान से देखो सर, एक बार माइनस ऊपर,
अगर यहाँ ऊपर लिखा इसको नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे लिख सकते हो। क्या लिखो भैया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/-2। इसको नीचे लिख सकते हो 1/-2। इसको 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1/-2। तो सब बराबर दिख रहा क्या? हाँ सर सब बराबर। जब सब बराबर दिखा तो ये कैसी रेखा भैया? सर ये तो कौन सी डेंट है? संपाती रेखा है। कैसी रेखा? संपाती। कितने हल भैया? सर इसके तो पढ़ चुके हैं, अनेक हल हैं। कितने हल हैं? अनेक हल है। कैसा निकाय सर? जिसके हल वो संगत, जिसके हल वो संगत, संगत निकाय। कैसा निकाय? संगत निकाय। क्लियर है ना? बढ़िया, मजा आ रहा होगा करने में। बड़ा आसान सवाल है भाई। यहाँ सर ये भी बट्टे में आ गया, बट्टे में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सीख चुके हैं बट्टे वाला काम। बट्टे वाला काम भी सीख चुके हैं भैया, बराबर 8। भैया यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 बना दो। बोलोगे सर 4x लिख दूं, यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 6x हो जाएगा। 6y, x नहीं भाई, y है ना भाई। ये क्या लिखो सर, y लिख दूंगा यहाँ पे। और ये देखो बट्टे में क्या नीचे 3 आएगा, 3 बराबर इधर ले जाओगे, 3 8 में 24। समझ आ गई बात? सर ए क्या, अब a1, ये सर b1, ये भैया c1, ये a2, इधर b2, ये c2, है ना। चेक कर ले। चलो भाई 4/2 सही लिख रहा हूं। हाँ a1 a2 b1 b2, 3/, देखो 6/3। सर 24/12, 24/12। काटोगे सर 2, काटोगे भैया 2, काटोगे भैया 2। तीनों क्या है? बराबर। कैसा निकाय सर? अगर तीनों बराबर, सर संपाती। सर कौन सी रेखा? भैया संपाती रेखा। संपाती रेखा के कितने हल? सर इतने हल ना हम बता ही नहीं पाएंगे आपको, अनेक हल। इतने हल है ना, हम बता ही नहीं पाएंगे आपको, अनेक हल। कैसा निकाय? सर जिसके हल वो संगत, जिसके हल संगत निकाय, जिसके हल नहीं वो असंगत। भाई जो उत्तर नहीं देगा वो कैसी संगत उसकी, जो आंसर नहीं देगा उसकी कैसी संगत। तो इतनी बात आपको समझ आई ना? तो आप यहां तक आज करेंगे, इसके आगे मतलब इसके आगे हम अगले दिन करेंगे, है ना। इसके आगे अगली वीडियो में करेंगे, बस आज इतना ही करेंगे। तो यहां तक बातें समझ में आई होंगी। अगर जिन लोगों को अभी भी दिमाग में नहीं बैठ रहा तो भाई हमें बताना, नई चीजें दिमाग में एक ही बार में नहीं आती। हाँ कुछ समझ आया उसको रिपीट करो, क्वेश्चन को रिवीजन करो, जितना बेहतर रिवाइज करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। तो क्लियर है ना? बस आज इतनी ही बड़ी क्लास रखेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे आगे यहाँ से लेके। तो भैया आप लोगों को अगर वीडियो मस्त लग रही हो तो एक बार शेयर करिएगा, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइएगा, और दूसरी कंडीशन लाइक भी वीडियो को करिएगा। कहीं दिक्कत आ रही तो कमेंट भी करिएगा, है ना। ठीक है, बस आज इतनी क्लास रखेंगे। धन्यवाद।